आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन में दिया है n1 अपवर्तनांक का एक प्रिज्म तथा n2 अपवर्तनांक का दूसरा प्रिज्म चित्र में दर्शाए अनुसार बिना किसी दरार के एक दूसरे से चिपके हुए हैं। प्रिज्म के कोण दर्शाए गए हैं, n1 और n2 के मान दिए गए हैं। ये +4 है ना, ध्यान रखेंगे। n1 और n2 के मान क्या है? ये +4 है, ठीक। और n1 और n2 के मान दिए हुए हैं। मुझे बताना है कि भाई अंत पृष्ठ BC पर किस कोण पर आपतित किरण के लिए जो उसी पृष्ठ पर बिना मुड़े गुजरती है उसके लिए लैम्डा का मान ज्ञात करना है। यहाँ से बिना मुड़े ये गुजर जा रही है। दूसरा, लैम्डा नॉट तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए फलक AC पर आपतन कोण कितना होगा जिससे विचलन न्यूनतम हो। ये दो क्वेश्चन है हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए चित्र में दिख रहा है आपको, एक अलग से प्रिज्म ले रहे हैं। इस प्रिज्म में देखिए कि अगर इस BC पर यहां से प्रकाश ऐसे गुजर रही है, प्रकाश अगर वैसे गुजर रही है तो उसको विचलन होना चाहिए था जब n1 और n2 अलग अलग है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि वह बिना मुड़े गुजर रही है। बिना मुड़े गुजर रही है, इसका ये मतलब है कि प्रकाश किसी अन्य माध्यम से होकर जा ही नहीं रही है। मतलब अगर वो n1 से n2 में घुसी है तो उसको अलग होना चाहिए था, उसका थोड़ा सा प्रकाश का गति, दिशा सब अलग हो जानी चाहिए थी। चाहे वो अभिलंब की ओर झुक जाती, चाहे वो अभिलंब से दूर हट जाती है। डिपेंड करता कि n2 बड़ा होता है या छोटा होता है n1 से, उस हिसाब से वो सघन और विरल की बात करते। तो अभी ये प्रकाश कहीं नहीं मुड़ रही है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि n1 बराबर जो है वो n2 के है, तभी प्रकाश कहीं नहीं मुड़ रही है। आ रहा है, मतलब वो एक ही माध्यम में गति कर रही है। तो देखिए n1 की वैल्यू देख लेते हैं कितना है। 1.20 प्लस 10.8 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर। और इधर से कितना है ये n2? 1.45 प्लस 1.8 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर। देखिए 1.2 उधर गया तो ये 0.25 बना देगा और ये हो जाएगा 10.8 में से 1.8 जाएगा तो 9 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई लैम्डा का स्क्वायर। तो यहां से लैम्डा के स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 0.25। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 9 का हो जाएगा 3, 10⁻⁴ का हो जाएगा 2 और 0.25 का हो जाएगा 0.5। 0.5 माने 1/2, 2 उधर चले गया तो 6 इंटू 10⁻² नैनोमीटर। तो लैम्डा की ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी 600 नैनोमीटर। ये हमारी लैम्डा की वैल्यू है। अब जब लैम्डा की वैल्यू पता चल गई है तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लैम्डा नॉट तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए फलक AC पर, यहां पर तो देखिए मैं इस फलक AC पर एक अभिलंब लगा देता हूं। इस अभिलंब के कारण आपतन कोण कितना हो जाएगा? आपतन कोण हो जाएगा I। और अभिलंब से प्रकाश बाहर क्या था? बाहर कुछ नहीं था, तो हवा था, वायु था। वायु से n1 कुछ तो बड़ा होगा तो अभिलंब के पास जाएगा। अभिलंब के पास जाएगा तो देखिए ऐसे जाएगा अभिलंब के पास। तो ये वाला जो कोण होगा इसको मैं लिखूंगा R1। आ रहा है समझ में? तो हम सीधा सीधा इसमें स्नेल लॉ लगा देंगे। अब R1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो R1 के लिए सॉल्यूशन जो है वो 2 में हमें बोला है क्या? कौन सा विचलन है? न्यूनतम विचलन है। और न्यूनतम विचलन की स्थिति में R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू A/2 होता है। A जो है वो प्रिज्म का कोण है। अब A है कितना? फिर से देखिए इसी में कि भाई अगर मैं पूरा उसको एक प्रिज्म मानूं बिना किसी दरार के है, मतलब वो पूरा एक प्रिज्म है। तो देखिए ये कोण 60 का है, ये 40 और 20 पूरा मिला के ये कोण पूरा 60 का है। अब ये 60 है, ये 60 है, तो पक्का इधर से ऐसे जुड़ता तो ये भी कोण जो होता वो 60 डिग्री का ही होता। आ रहा है समझ में? तो प्रिज्म का कोण 60 है, मतलब सीधा सीधा मुझे दिख रहा है कि R1 बराबर R2 60/2 मतलब 30 डिग्री है। तो हम उसमें लगा देंगे स्नेल लॉ।
और स्नेल लॉ लगाएंगे तो स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से स्नेल के नियम से म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर। प्रकाश कौन से माध्यम में जा रहा है? प्रकाश जा रहा है N1 में, तो अपवर्तनांक N1 का ही आएगा, तो म्यू सीधा सीधा N1 के बराबर हो जाएगा। अब N1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? देखिए N1 की वैल्यू लिख देते हैं जितनी दी हुई है। N1 दिया है 1.20 प्लस 10.8 इंटू 10⁴ अपॉन लैम्डा का स्क्वायर, ये N1 दिया हुआ है, तो हम लोग वही लिख देते हैं N1। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर 1.20 प्लस 10.8 गुणित 10 की घात 4 बटे लैम्डा का स्क्वायर, ये N1 है। साइन आई तो मुझे निकालना है, और साइन आर कितना आया? R1 इज इक्वल टू ही R2 है, तो यहाँ हम R1 ले रहे थे, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 30। देखिए यहाँ पर मुझे क्या करना है, वैल्यू इसकी सॉल्व करनी है। तो देखिए 10.8 गुणित 10 की घात 4 और लैम्डा का स्क्वायर है, लैम्डा का स्क्वायर माने कितना है? वो 600 है ना लैम्डा, उसी का स्क्वायर आएगा। लैम्डा की वैल्यू अभी हमने पिछले बार ही निकाली है ना, पिछले क्वेश्चन में देखिए 600 स्क्वायर है, तो 600 है तो लैम्डा स्क्वायर डालना है, तो 600 का स्क्वायर हो जाएगा, और इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ साइन आई बटे साइन 30 हो जाएगा 1/2। तो जब इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए ये टोटल वैल्यू जो आएगी ये आपकी आएगी 1.5, इसकी टोटल वैल्यू 1.5 आएगी। 600 है तो देखिए ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, 2 जीरो इसके 2 जीरो से कट जाएगा, ये 2 जीरो इसके पूरा 10⁴ हो जाएगा। 6 से ये कटेगा, 6 से ये कटेगा तो 6 कम 6 वैसे कुछ आएगा, तो सॉल्व करने पर ये 1.5 ही आएगा। तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा ना, तो उसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 आएगा, और यहाँ से हो जाएगा साइन आई गुणित 2, दिख रहा है 2 पलट के ऊपर, तो साइन आई इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5/2, या इसको मैं लिख सकता हूँ 0.75। तो साइन आई की वैल्यू मिल गई, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स, आई बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 0.75। तो ये आपका न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।